वो कानूनी और आईनी तौर पे तो ठीक बात कर रही हैं कि नाम हम्म। पेश करने का फोरम तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान है कि वो राइट। आपस में नाम एक्सचेंज करेंगे। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनका नाम मुस्तरद कर देंगे, तो नाम मुस्तरद हो गया, और अगर लीडर ऑफ द हाउस वो नाम पेश करेंगे, तो नाम पेश हो गया। अभी लीडर ऑफ द हाउस ने नाम पेश नहीं किया, तो नाम पेश नहीं हुआ, और अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मुस्तरद नहीं किया, लिहाजा मुस्तरद नहीं हुआ। लिहाजा दोनों बातें ठीक हैं, आईनी और कानूनी तौर पर, लीगली इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी पब्लिक डोमेन में नाम मौजूद है, और पब्लिक डोमेन में ये नाम क्यों आया है, उसकी रीजन अपनी जगह पॉलिटिकल मौजूद है कि आप जैसे दोस्त जो बार बार हफीज शेख को मार्केट कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस वक्त एक माहिर मईशत की जरूरत है, तो उसका पॉलिटिकल जवाब ये है कि फिर अगर माहिर मईशत पीटीआई का टिकट होल्डर हो सकता है हफीज शेख, जिसने पीटीआई के टिकट पे सेनेट का इलेक्शन लड़ा है, तो फिर मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ने वाला इसहाक डार क्यों नहीं माहिर मईशत निगरान वजीर आजम हो सकता? जो लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि हफीज शेख हो सकता है, वो हालांकि उसने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, उनको इसहाक डार भी इक्वली काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम माहिर मईशत की क्राइटेरिया पर ले रहे हैं, तो फिर पॉलिटिकल क्राइटेरिया पर तो नहीं ले रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा हमारे पास भी एक माहिर मईशत है, ये ले ले। देखिए ना, बड़ी सिंपल बात है, आपने जरूर पीटीआई का नाकाम माहिर मईशत लेना है, आप हमारा कामयाब माहिर मईशत ले लें, जो अभी अभी आईएमएफ से डील भी करके लाया है, जिसने, मेरा मतलब है कि डिफॉल्ट, जिसने आपको $3 बिलियन पर भी मुल्क चलाकर दिखाया है, और तमाम कर्जे अदा करके और तमाम चीजें चलाकर दिखाई हैं। $15-20 बिलियन पे तो सभी चला लेंगे, $14 बिलियन के रिजर्व मुझे भी दे दें, मैं भी चला लूंगा। $3 बिलियन पे चलाएं तो लग पता जाएगा ना। आज तो असद उमर साहब भी इसहाक डार को खराज तहसीन पेश कर रहे थे कि उन्होंने $3 बिलियन पे भी मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया, बड़ा कमाल किया। तो मेरे ख्याल में वो पब्लिक डोमेन में जवाब दिया गया है उन लोगों को जो हफीज शेख को मार्केट, या रजा बाकर को मार्केट, या वो मार्केट से शबरजादी को मार्केट, या वो माहिर मईशत को मार्केट कर रहे थे। वो क्या ऐप है जी साडा माहिर मईशत, ताड़े तो बेहतर अच्छा, तो आपने खराज तहसीन की बात की। उधर अमेरिका में परसों जो एक इवेंट हुआ अमेरिकी कांग्रेस के सामने, वहां पे पीटीआई के लीडर्स ने ये कहा, एक साहब जो कि पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे, मेरे ख्याल से शाहजहां बर्की साहब हैं या कोई और साहब, मैं नाम डॉक्टर उनका नहीं आसिफ सुन पा रहा। महमूद, डॉक्टर अच्छा आसिफ। अच्छा, ओके, डॉक्टर आसिफ, हाँ डॉक्टर आसिफ जो कि वहां पे इलेक्शन भी लड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि जी वैसे पाकिस्तान में तो बड़ा वैसे तो मोहित पीरजादा भी उनके पीटीआई के लीडर्स में ही शुमार होते हैं। हाँ, लेकिन वो, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लेकिन मुई तो देखिए एज अ जर्नलिस्ट, एज अ वो है, इमरान साहब के सपोर्टर तो है ओपनली। लेकिन आसिफ साहब ने बड़ी अजीबो गरीब बात की, जो भी वो साहब, उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान 3 अरब का गिफ्ट दे दिया। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी ना आपने 3 अरब का खराज तहसीन की बात शुरू की ना, तो आपने मुझे लुकमा दे दिया, इसलिए मैंने वो बात पकड़ी है। मुझे आप ये बताइए फौजिया, जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से देखा है कि किसी डिसिडेंट ग्रुप ने, या जो शख्स जो रियासत या हुकूमत के से तंग आया हो, और ठीक है, मैं ये जरूर मैं कह दूं कि पीटीआई के बहुत से कारकुन जो हैं, जिनको कि पकड़ धकड़ में अभी तक डिटेन रखा हुआ है, और इमरान रियाज को भी बंद किया हुआ है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन फौजिया, आप मुझे बताएं कि ये कभी आपने देखा है कि इस तरह की चीज जो है हुई है पहले, कि आप कहें कि पाकिस्तान की एड बंद कर दो, इसके पैसे, आईएमएफ का ये लोन ले रहे हैं हम, ये कोई फेवर नहीं मिल रहा, मतलब ये आपके और लोगों के, पाकिस्तानी को टैक्सेस से वापस देना ही है जी। एक थैंक यू रजा। सबसे पहले मैं एक पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर आप इजाजत देंगे तो एक लाइन ऐड करूंगी, वो ये कि हमने जब लास्ट वीक भी, जब सागदार साहब का नाम फ्लोट होना शुरू हुआ था, तो तब जो मुजम्मिल ने बात की, मैंने भी यही की थी कि माहिर माशियात लेना है तो साडा ले लो। मगर आई वुड स्टिल से कि मेरा एनालिसिस यही कहता है कि नून जो है वो टेक्नोक्रेट भी और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों से डरी हुई है। उसके और फौज के दरमियान जो इदारा जाती मिसट्रस्ट है वो मौजूद है, वो न्यूट्रलिटी नहीं मानते, इसलिए वो अपना बंदा कह रहे हैं, अच्छा जी नामजद नहीं हुआ, मुस्तरद नहीं हुआ, चलो शक तो होया ना, तो शक में ऐड कर लें। तो एक तो उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं बंदा अपना होगा तो आपके पास कोई तो लीवर होगा। एक बात जो आपने दूसरी बात की,
रज़ा की बहुत अजीब बात है। एक तो लोन को ना अनफॉर्चुनेटली खान साहब की गवर्नमेंट में ऐसे बना लिया कि जैसे लोन वो है जो F10 के चौक में ना बच्चे मांग रहे हो या कोई फकीर मांग रहा हो, इधर पैर डुड्डा है तो जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनकी जरा मैं लोगों को कहूंगी प्लीज वेबसाइट पे जाकर देखिए और सबसे बड़े लेंडर का नाम चेक कीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा लेंडर चाइना है, जो पैसे देते भी हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं और लेते भी हैं। पाकिस्तान इन मालियाती इदारों में कंट्रीब्यूट भी करता है व्हेन इट कम्स टू बैंक, एडीबी में भी, वर्ल्ड बैंक में भी। शेयर्स है जी, पाकिस्तान के शेयर्स है। जब आप मेंबर्स होते हैं तो आपके पास राइट अक्रू होता है कि जो फैसिलिटी ये मालियाती इदारे दे रहे हो उसको इस्तेमाल करें, जिसमें लोन्स, ग्रांट्स शामिल है और स्ट्रक्चरल लोन्स भी शामिल है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मुझे इससे बहुत तकलीफ दी वो बात ये है कि ये साहिबान ये फरमा रहे थे कि जी ईरान और जनूबी कोरिया की तरह आपने क्यों नहीं इसको जनाब डील किया। तो वो ईरान और जनूबी कोरिया, आप दैट्स व्हाट यू वांट पाकिस्तान टू बी, और ये आपकी पैट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट है कि आप ये कहते हैं। जब खान साहब खुद गए थे और वो ट्रंप ने दे हाथ चुम के तुसी वापस आए थे तो वर्ल्ड कप जीत के आए और बहुत बड़ा पैकेज ले लिया, तो उस वेले की सी। तो ये जो अजीब किस्म की ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, कर्जा नहीं था उस वक्त कर्जा नहीं था, उस वक्त पैकेज मिल रहा होता। हाँ, उस वक्त पैकेज मिल रहा था नहीं, और साथ उन्होंने ना उसके ऊपर एक पपी का इमोजी भी बना दिया था, तो इसलिए वो जायज था। पॉइंट ये है कि ये कोई पाकिस्तान दुनिया का एक्सक्लूसिव मुल्क नहीं है जो कर्जे लेता है। दुनिया लेती है, देती है, इसमें कोई इशू नहीं है। आई डोंट नो, ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग का इशू है जिसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर पीटीआई दे आर वेरी गुड एंड रेस्ट ऑफ देम इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट आर बैड।